प्रिय विद्यार्थियों, आज हम यूनिट 4 के अंतर्गत एल्कीन के बारे में अध्ययन करेंगे। कार्बन व हाइड्रोजन से बने ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन द्विबंध होता है एल्कीन कहलाते हैं। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। एल्कीन को ओलिफिन्स भी कहते हैं क्योंकि इस श्रेणी के प्रारंभिक सदस्य क्लोरीन या ब्रोमीन से क्रिया कर तेलीय उत्पाद बनाते हैं। ओलियम प्लस फिकेर से ओलिफिन बना है, जिसका अर्थ है तेलीय पदार्थ बनाना। इनमें कार्बन कार्बन द्विबंध वाला कार्बन sp2 संकरित होता है तथा बंध लंबाई 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है। बंध ऊर्जा 142 किलो कैलोरी प्रति मोल होती है। नामकरण। एल्कीनों के नामकरण में 3 पद्धतियां प्रयुक्त होती है: रूढ़ पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति तथा IUPAC पद्धति। रूढ़ पद्धति में इन्हें एल्किलीन कहते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 को एथाइलिन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 को प्रोपाइलिन। व्युत्पन्न पद्धति के अनुसार एल्कीनों को एथिलीन का व्युत्पन्न मानते हैं। एथिलीन मीन्स CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 को मैथिल एथिलीन व्युत्पन्न पद्धति में कहेंगे। CH3CH डबल बॉन्ड CH3 सम्मित डाइमेथिल एथिलीन, CH3 बॉन्ड C CH3 डबल बॉन्ड CH2 असम्मित डाइमेथिल एथिलीन। IUPAC पद्धति में एल्कीनों के नामकरण के लिए कुछ नियम है। पहला, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें C डबल बॉन्ड C आना चाहिए तथा अनुलग्न ईन लगाते हैं। दूसरा, श्रेणी के कार्बन परमाणु का अंकन उस सिरे से करते हैं जिधर से C डबल बॉन्ड C नजदीक हो। तीसरा, मुख्य श्रृंखला से जो एल्किल समूह जुड़े हैं उनकी संख्या व स्थान को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में एल्कीन के नाम के पहले लिख देते हैं, जैसे C2H4 यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका IUPAC नाम होगा एथीन। C3H6 प्रोपीन, C4H8 इसके विभिन्न समावयवी बनेंगे। डबल बॉन्ड की स्थिति 2 पर है तो 2 ब्यूटीन, 1 पर है तो 1 ब्यूटीन, और साइड चेन है CH3 तो ये 2 मैथिल प्रोपीन। और 2 ब्यूटीन में 2 ज्यामितीय समावयवी सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन व 2 ब्यूटीन आपस में स्थिति समावयवी होते हैं, जबकि 1 ब्यूटीन या 2 ब्यूटीन 2 मैथिल प्रोपीन के श्रृंखला समावयवी होते हैं। सिस व ट्रांस 2 ब्यूटीन ज्यामितीय समावयवी होते हैं। इसी तरह से C5H10 में जो समावयवी बनते हैं उनकी संख्या 5 है: 1 पेंटीन, 2 पेंटीन, 3 मैथिल 1 ब्यूटीन, 2 मैथिल 2 ब्यूटीन और 2 मैथिल 1 ब्यूटीन। 1 पेंटीन व 2 पेंटीन परस्पर स्थिति समावयवी होते हैं। 2 पेंटीन व 3 मैथिल 1 ब्यूटीन परस्पर श्रृंखला समावयवी हैं। एल्कीन साइक्लो एल्केनों के साथ क्रियात्मक समूह समावयवता भी दर्शाते हैं, जैसे C3H6 से प्रोपीन और साइक्लोप्रोपेन 2 संरचनाएं बनती हैं जो आपस में क्रियात्मक समूह समावयवी हैं। अब हम बात करेंगे इनको बनाने की विधियां। पहली विधि है एल्किल हैलाइडों के विहाइड्रोहेलोजनीकरण द्वारा। जब एल्किल हैलाइड को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं तो एल्कीन बनती है। इसे विहाइड्रोहेलोजनीकरण कहते हैं। जैसे 2 ब्रोमो प्रोपेन को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करें तो इससे
वन प्रोपीन बनती है। इस अभिक्रिया में हेलोजन परमाणु अल्फा कार्बन से व हाइड्रोजन परमाणु पास वाले बीटा कार्बन से विलोपित होते हैं। अतः इस अभिक्रिया को 1:2 विलोपन या अल्फा बीटा विलोपन या बीटा विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। यदि एल्किल हैलाइड में एक से अधिक प्रकार की एल्कीन बने तो वहां सेथजेफ नियम का पालन होता है। सेथजेफ नियम के अनुसार यदि किसी विलोपन अभिक्रिया में दो एल्कीन बनने की संभावना हो तो बहुशाखित एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगी और कम शाखित एल्कीन कम मात्रा में बनेगी। जैसे इस अभिक्रिया में यानी 2 ब्रोमो ब्यूटेन की अभिक्रिया अल्कोहलिक KOH के साथ कराई जाए तो 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन बनती है। 1 ब्यूटीन कम शाखित है इसलिए कम मात्रा में यानी 20% बनती है, जबकि 2 ब्यूटीन बहुशाखित है इसलिए 80% यानी अधिक मात्रा में बनती है। एल्किल हैलाइडों के विहाइड्रो हैलोजनीकरण की क्रियाविधि। ये क्रियाविधि 2 प्रकार की होती है। पहली एकाणुक विलोपन क्रियाविधि जिसे E1 क्रियाविधि कहते हैं। इस क्रियाविधि में अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। प्रथम पद मंद गति से होता है अर्थात वेग निर्धारक पद होता है और इसमें कार्बोकैटाइन बनता है, जबकि द्वितीय पद में कार्बोकैटाइन से तीव्र गति से प्रोटॉन का निष्कासन होता है। यानी पहले पद में मंद गति से कार्बोकैटाइन जिसमें कार्बन पर प्लस आवेश है, दूसरे पद में तीव्र गति से प्रोटॉन का निष्कासन और इससे एल्कीन का बनना होता है। दूसरा है द्विअणुक विलोपन क्रियाविधि यानी E2 क्रियाविधि। यह अभिक्रिया एक ही पद में होती है और इसमें संक्रमण अवस्था बनती है। यानी एल्किल हैलाइड पर क्षार के आक्रमण से संक्रमण अवस्था बनती है और इस संक्रमण अवस्था से H2O का विलोपन होकर और X- का विलोपन होता है और इससे एल्कीन बनती है। विलोपन अभिक्रियाओं के लिए एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का जो क्रम है वो तृतीयक हैलाइड, फिर द्वितीयक हैलाइड और प्राथमिक एल्किल हैलाइड के क्रम में होता है। दूसरी विधि है अल्कोहलों के निर्जलीकरण के द्वारा। जब किसी अल्कोहल को सांद्र अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो अल्केनॉल का निर्जलीकरण होकर एल्कीन बनती है। यानी अल्कोहल और इसका निर्जलीकरण यानी H2O का निष्कासन और एल्कीन का बनना। जैसे CH3CH2OH यानी एथेनॉल सांद्र अम्ल के साथ अभिक्रिया तो इससे H2O का निष्कासन होकर एथीन बनती है। 2 ब्यूटेनॉल के निर्जलीकरण से सेथजेफ के नियम का पालन होता है। 80% 2 ब्यूटीन और 20% 1 ब्यूटीन बनती है। इस अभिक्रिया को 1:2 विलोपन या बीटा विलोपन कहते हैं। अल्कोहल के निर्जलीकरण में भी सेथजेफ नियम का पालन होता है। निर्जलीकरण की क्रियाविधि 3 पदों में संपन्न होती है। पहले पद में प्रोटोनीकरण होता है अल्कोहल का और प्रोटोनीकृत अल्कोहल बनता है। दूसरे पद में H2O का निष्कासन होकर कार्बोकैटाइन बनता है और तीसरे पद में प्रोटॉन का निष्कासन होता है और एल्कीन का निर्माण होता है। अल्कोहलों के निर्जलीकरण की क्रियाशीलता तृतीयक अल्कोहल में सर्वाधिक होती है, फिर द्वितीयक अल्कोहल में होती है और सबसे कम प्राथमिक अल्कोहल में होती है।